श्री की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर सभी रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। वहाँ जाकर सभी रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। रोड़े अटकाए भी है तो क्या, माया बलवान भी है तो क्या। रोड़े अटकाए भी है तो क्या, माया बलवान भी है तो क्या। माया फिसलाए भी है तो क्या, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। बिछड़ी रूहों का मेला भी है, प्रेम मिल के उमड़ता भी है। बिछड़ी रूहों का मेला भी है, प्रेम मिल के उमड़ता भी है। हाँ मैरों के सागर भी है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। सारी शोभा परम धाम की उतर आई है देखो यहीं। सारी शोभा परम धाम की उतर आई है देखो यहीं। जिसको तलब है दीदार की, वहाँ को आना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, वहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर सभी रूहों को एक सजदा बजाना पड़ेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दक्ष जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव था। राजी महाराज जी ऐसे ही अपने शरण में लिए रखे है ना, बहुत क्यूट से निर्मल आत्मा है ना। ये निर्मल से की हमारी। प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। चलो फिर दोबारा से तैयारी करना है ना दूसरे भजन की, किसी और दिन फिर लेना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शतकोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी कहाँ का प्रश्न चल रहा है हमारा? ये रामनगर का है ना। तो जैसे ही शेख खिद्र के कहने से भिखारी दास जी जाते हैं तो वे तो शिव जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। साथ साथ में आकर जब वे जागृत हो जाते हैं तो शेख खिद्र को आकर बताया कि मैंने अपने नेत्रों से ही तुम्हारे वो अल्लाह ताला को देखा है। तो वो पूछता है कि ऐसे कैसे देखा भाई तूने, मुझे भी पहचान करा। तो यहाँ पर भिखारी दास जी उन्हें सारी पहचान करा देते हैं। भागवत के जो प्रश्न थे, कुरान के जो प्रश्न थे और उनमें जो साक्ष्य लिखी हुई थी उन सबको एकीकरण करके दिखाते थे, क्योंकि जागृत हो चुके भिखारी दास जी भी, है ना। तो अब ये देखें यहाँ पर सुंदर सा एक विचार आ रहा है, यहाँ पर विचार करिए थोड़ा सा। अभी 2-3 दिन चर्चा सुनी भिखारी दास जी ने, है ना, और जाकर वो शेख खिद्र को बता रही है। तो ये राज्य जिस रूह के अंदर जो डालना चाहते हैं वो तो तुरंत डाल देते, और हमारे ऊपर कितनी हंसी हो रही कि तुम्हें सुना सुनाकर 30 साल भी हो गए, जब भी ऐसे पात्र नहीं बन पा रहे कि दूसरी रूह के अंदर वो जोश भरते, है ना।
तो सही पूछे तो हम शायद लगता है विशेष लाडले हैं, क्योंकि लाडली के साथ में ज्यादा हंसी की जाती है। तो इसलिए कह रहे कि तुम्हारे हृदय को इतना कठोर बना दिया, इतना कठोर बना दिया कि उससे बड़ा कठोर कोई होगा ही। तो परम धाम में जाके कितनी हंसी होगी कि हम तो सबसे बाद में ही आए, इतने कठोर ठीठ होकर बैठ गए। तो 3 दिन में कैसी चर्चा सुनाकर शेख खिद्र को जाकर बता रही हैं भिखारी दास जी। क्या कहते हैं? सातों निशान कयामत के करी तिनकी चर्चा जोर, एक दाबतुल अर्ज और दिखाया दज्जाल का शोर। तो भिखारी दास ने बताया कि वहां पर कयामत के जो 7 निशान है उनका बहुत अच्छी तरह से खुलासा होगा। जो तुम बाहर में देखते हो कि कयामत के समय आएंगे और वो जो दाबतुल और जो लंबा चौड़ा जानवर प्रकट होगा, तो ऐसा कहीं जानवर होगा क्या? तो उसका बात नहीं बताया कि वो इंसान के शकल में होगा और कैसी उसकी वृत्ति होगी। जैसे बता, पहाड़ी बैल के सींग झगड़ालू वृत्ति का होगा। आंखों में क्या होगा उसके? हमेशा विकृति ही देखेगा। कानों से दूसरे की हमेशा बुराई सुनने में आनंद लेगा। हिंसक प्रवृत्ति का होगा और धर्म की तरफ से उसकी पीठ कमजोर है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि ये दाबतुल अर्ज देखो जो कयामत के समय प्रकट हो रहा है, इसको देखो, अंदर है नहीं। आंखें सुअर की बताए कि आंखों से हमेशा बुराई बुराई देखता है, किसी के अंदर अच्छाई देखता ही नहीं। तो यही तो दाबतुल अर्ज है, उसकी पहचान कराई। फिर बताया कि कैसे आजूज माजूज है, दिन रात कैसे मानव के जीवन को अज्ञानता में खाए जा रहे हैं और नष्ट कर देते हैं। दिन में कैसे पतली हो जाती है, रात में फिर ये कैसे मोटी हो जाती है, लेकिन उसको वो गिरा नहीं पाता। जब खुदा ताला आएंगे तभी वो दीवार गिरेगी, जब चाहेंगे वे। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई और बताया कि कैसे ईसा रूहुल्लाह प्रकट होंगे, कैसे इमाम मेहंदी प्रकट होंगे और कैसे असराफिल भी है वो सुर फूकेगा, जो अब फूक रहा है। तो उसने सारे कयामत के निशान उसको प्रकट करके दिखा दिए, कुरान की साक्षी दे देकर, क्योंकि 22% थे ना कुरान के। तो उनके सारा खुलासा करके यहाँ पर उनको समझा दिया कैसे पश्चिम से सूर्य उदय होगा, कि अब ये तो सूर्य उदय हो गया जो श्री जी के अंदर बोल रही है, और तुम भाई मुसलमान भाई सोच रहे हो कि वो तो पश्चिम से सूर्य उदय होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इन बातों को सुनकर उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी शंका है, क्योंकि दिल में ये आया अरे वो भी हिंदू वैरागी, ये भी हिंदू, कहीं ये उसको बचाने के लिए तो बात नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मन में विश्वास भी है, थोड़ी थोड़ी शंका भी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर भिखारी दास जी की चर्चा चलती रहती है, तो हकीकत और मार्फत के सारे बात उनको बता दी। लेकिन जैसे ही उनसे बात हुई तो सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी सिद्ध जी के पास गए, और जब उन्होंने चर्चा सुनी, भिखारी दास जी के साथ में वे भी गए, उन्होंने भी चर्चा सुनी, तो उन्होंने भी आगे बताया शेख कि नहीं भाई, जो वे चर्चा करते हैं ना तो वो सत्य है, कोई झूठी नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा सैयद अब्दुल रहमान ने कि मैंने कुरान पढ़ रखी है, कुरान में ये बातें लिखी हुई है, 100% सही है। और रघुनाथ तो जो हिंदू थे उन्होंने भी ये साक्षी दी कि हाँ कुरान में भी भागवत में भी ऐसे ही है। तो जब उन्होंने दो ने कहा तो उनका विश्वास और पक्का हो गया। ये देखो सुंदर शाह जी, क्योंकि विश्वास के साक्षी जब हो जाता है, पक्का हो जाता है, मान लीजिए एक कोई बात कह रहा तो शायद हमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन अगर उसी बात को 2-3 जने रिपीट कर देते तो वो पक्की हो जाती। तो इसलिए इससे खिद्र के अंदर दिल में जो भी थोड़ा सा भ्रम था, इनकी बातों को सुनकर उसका वो भ्रम भी जाता रहा। अब जब उसे विश्वास हो गया तो उन्होंने तीनों ने मिलकर क्या कहा, तुम चलो उत ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। उन तीनों ने मिलकर शेख खिद्र से कहा कि चलो भाई, हम तुम्हें उनसे मिलवाते हैं, और जब तुम उनकी बातें अपने कानों से सुनेंगे तो तुम्हें उनके अंदर खुद परवरदिगार के दर्शन हम नहीं दिखा सकते, हम नहीं दर्शन करा सकते। जब तुम श्रद्धा भाव से उनकी चर्चा सुनोगे तो उनके अंदर तुम्हें उस अल्लाह ताला के दीदार होगा। तुम चलो। तो अब यहाँ जैसे ही उन्होंने बताया तो शेख खिद्र ने अपना घोड़ा उठाया, अपनी सेना ली और तुरंत श्री जी के पास चल दी। अब यहाँ आकर क्या करते हैं, शेख आए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। शेख खिज्र क्या करने लगा,
कह रहे हैं ले भीर अपनी, भीर का मतलब अपनी सेना को लेकर घोड़े पर सवार होकर तुरंत श्री जी के पास आया। और कहां पर आए? केतकी नदी के किनारे, जहां पर श्री जी ठहरे हुए थे वहीं पर आए। और आकर क्या कहने लगे कि श्री जी हम आपके दर्शनों के लिए आए हैं, और आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। पाए अपनी वतनी, श्री जी ने क्या किया कि ये तो मेरी वतनी है, मेरे परम धाम की आत्मा है। तो शेख खिद्र को तो अपने धनी मिल गए, और राज्य महाराज जी को, श्री जी को अपने वतनी परम धाम की सखी मिल गई। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे देख दीदार कदमों लगा, पाए अपनी वतनी, जो अपने वतन के साथी थे, अपने वतन के धाम धनी थे, उनको उसने पा लिया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी चर्चा होने लगी। यहाँ पर कयामत का कैसे कैसे कयामत हो रही है उसकी साक्षी अब श्री जी अपने मुखारबिंद से सुना रहे हैं। फिर साथ साथ में सनंद वाणी का भी गायन होता है। तो सनंद वाणी का गायन को सुनकर उसे ये लगता, अरे ये तो अल्लाह ताला का जो नूर है उसका प्रकाश है ये तो सनंद वाणी को सुनकर वो गदगद हो जाता उसका हृदय जब उसका गायन होता। और जो श्री जी समझा रहे हैं कि कयामत के कैसे प्रकट हो रहे हैं, उसकी सारी चीजें समझा रहे हैं उसको, तो वो और भी अंदर उतरता चला गया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसकी आत्मा श्री जी को पहचान गई और उनके चरणों में समर्पित। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इतने में ही वहां पर बेदड़ा गांव पड़ता है नजदीक। तो ये बेदड़े गांव के जो मुसलमान थे वे भी अपनी यहाँ पर आ जाते, इकट्ठे होकर। किस लिए आ जाते हैं? उन्हें ये लगता है कि जो शेख खिद्र है वो अपनी सेना को लेकर आया है, क्योंकि बादशाह ने आदेश दिया है कि उन बैरागियों को पकड़ कर ले आओ। तो शेख खिद्र आया है तो कहीं वो पकड़ ना पाए, क्योंकि 5000 की सुंदर साथ की जमात हो रही है। तो हम भी चलते हैं ताकि हमें भी सवाब मिले। कैसा सवाब सोचते हैं कि भाई ये हिंदू हैं, इनको हम अगर मुसलमान बनवा देंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा। सवाब का मतलब पुण्य। तो ये सुंदर साथ जी जिस तरह से करते हैं ना कि मार काट के जबरदस्ती हिंदुओं का जनेऊ तोड़कर गाय का मांस खिलाकर मुसलमान बनाते, ऐसे थोड़ी सवाब मिले। सवाब वो होता है जब हम किसी भूले भटके को सही राह पर लेकर चले, और वो भी उसकी श्रद्धा के अनुकूल प्रेम से। और ये क्या करते हैं? तलवार के बल पर काम करते हैं। तो इनकी दृष्टि में तो यही है कि भाई अपन जबरदस्ती तुम हिंदुओं को मुसलमान बनाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। तो इस मकसद से ये बेदरे के जो मुसलमान है आके ये भी हा उल्ला मचाने लगते हैं। और तुरंत वहीं पर क्या चलती चर्चा चलती रहती है, क्योंकि एक तरफ भागवत एक तरफ कुरान है, और शेख खिद्र भी बैठा रहता है, उसके सैनिक भी बैठे रहते हैं, और श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा चलती है। यहाँ पर सनंद वाणी का भी गायन होता है। तो आते ही यहाँ पर हा उल्ला मचाना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं ये? वहां कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद, हे हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। क्या कहा? जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुरान की टीका भी रखी हुई है, तो वे तेज आवाज में बोलने लगे कि हे बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप हिंदू होकर कुरान पढ़ रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं, ये एक गुनाह है। हमें मंजूर नहीं है कि हिंदू, क्योंकि ये नापाक समझते हैं हिंदुओं, ये तो काफिर हैं, अपवित्र हैं। तो इनको कुरान छूने का अधिकार नहीं, पाक होकर ही कुरान को छुआ जा सकता, हम तो पाक हैं। लेकिन श्री जी ने इनका भी सनंद वाणी में पूरा खोल रखा। अरे एक बात बताइए कि इसको हाथ पैर धोकर तुम ऊंचू करके पवित्र हो गए, और जब तुम गायों को काटते हो, उनका मांस खाते हो, तो तुम जब नापाक नहीं होते? जब उनका रक्त तुम्हारे शरीर में जाता है और बाहर से तुम अगर कुछ भी कर रहे हो तो उससे तुम नापाक हो जाते हो। तो सनंद में बहुत अच्छे तरह से खोल रखा। तो ये सनंद वाणी ये तो सुन सका था शेख खिद्र। तो जैसे ही ये भड़कने लगे तो शेख खिद्र को क्रोध आ गया। उसे लगा अरे ये कहां से आ गए, और मेरे परवरदिगार को ये ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, ये तो यहाँ लड़ाई झगड़े करने के मकसद से आए। तो शेख खिद्र ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको यहाँ से डांट कर भगाओ। तो आदेश मिलते ही जब उन्होंने शेख खिद्र के सैनिकों ने इन बेदड़े के मुसलमानों को भगाया, तो श्री लालदास जी कह रहे हैं कि ये अपना काला मुंह लेकर भागे यहाँ से। काला मुंह लेकर मतलब शर्मिंदा हो कि अरे हम तो आए थे इसकी हेल्प करने के लिए, कि भाई शायद ये अकेला इन्हें कैद कर पाए या ना कर पाए, तो थोड़ा सा सवाब हम भी ले लें, और ये तो हमारे ऊपर ही भड़क रहा है। तो यहाँ से ये लज्जित होकर चले जाते हैं वापस। और यहाँ पर ये शेख खिद्र हैं,
श्री जी की चर्चा में फिर मस्त हो जाते हैं। अब ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ से जब उनको पूरा ईमान हो जाता है तो जहां पर उसका डेरा था शेख खिद्र का, चर्चा सुनकर वो वापस आए और वापस आकर उसने देखा अरे ये परमात्मा यानी खुदा, उसकी दृष्टि में तो खुदा ही है, इमाम मेहदी यहाँ प्रकट हुए हैं और ये कितना बदनसीब है यहाँ का राजा। वो कहते थे कि दिया तले अंधेरा, इसे पता ही नहीं कि इसके राज्य में कौन आया हुआ है। तो वो विचार करता है कि क्यों ना मैं जाकर उसको, तो ये देखो सुंदर राज्य जब अंदर प्रकाश आता है ना तो वो छिपाए भी नहीं छिपता। वो ये सोचता है कि कोई भी अज्ञानता में न रहे, मैं उसको भी प्रकाशित करूँ। जैसे भिखारी दास ने शेख खिद्र को किया और शेख खिद्र अब कहाँ जा रहे हैं, राजा के पास, कि उसको तो मैं खुशखबरी दे दूं। जिसने कह देता कि जा मुझे कोई चिंता नहीं है, तू पकड़ के ले जाता हो पकड़ के ले जा, छोड़ता हो छोड़ दे, तेरी मर्जी है। तो अब राजा के महल में जाकर कहते हैं कि हे राजा ये बताए मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारे राज्य में इतने कह रहे कि अलौकिक व्यक्तित्व वाले महापुरुष, क्योंकि अभी राजा को समझा रहे हैं ना, राजा को तो पहचान नहीं है। अगर राजा को ये कहेंगे कि इमामे मेहंदी अल्लाह ताला प्रकट हुए तो वो कहाँ जाने वाला है, उसको उसकी भाषा में समझाएंगे, अभी उनको पहचान नहीं श्री जी की। तो शेख खिद्र ने कहा कि तेरे राज्य में अलौकिक व्यक्ति वाले महापुरुष आए हैं और तू अपने घर में ही बैठा है, तूने जाकर उनका दर्शन भी नहीं किया। जब परमात्मा साक्षात तेरे राज्य में है तो तू राजा है, तो तुझे तो जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए था, उनका दर्शन करना चाहिए था। तूने तो आज तक जाकर उनका दर्शन भी नहीं किया, क्या कहूँ। तो यहाँ पर कहते हैं तू तिनके दीदार को गया ना ही कब, तो मैं तुझको क्या कहूँ तुम्हें पहचानना भई लो अब। मैं तुझे क्या कहूँ, ये तेरी बदनसीबी है, ये तेरा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े व्यक्तित्व वाले तेरे पास में आए हैं लेकिन तू दर्शनों के लिए भी नहीं जा। अब इतनी बात सुनकर तो राजा का मस्तक ठनका। वो कहने लगे भाई तू ये तो बता मुझे, कल तो तू दौड़ा दौड़ा आ रहा था कि उन बैरागियों को मुझे दे दो, कैद कर लो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। अब क्या हुआ इतनी जल्दी, आज तो उनकी महिमा गा रहा है, मुझे ही तो धिक्कार कर रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तो अब तक पहचान नहीं थी, अब तक पहचान नहीं थी, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आया, बादशाह का आदेश था, लेकिन भिखारी दास ने मुझे पहचान कराई तो मैं उनको पहचान गया और मैं अब तुझे सूचित करने के लिए हूँ कि तू जा और उनका दर्शन, उनकी वास्तविकता को पहचान। अब राजा सोचता है कि चल, कहता कि अच्छा हुआ, चल तेरी बुद्धि बदल गई, मेरे लिए तो भला ही। क्यों भला हुआ, क्योंकि अगर तूने बैरागियों को पकड़ कर ले जाता तो मेरी बदनामी, अच्छा हुआ तेरी खुद की बुद्धि बदल। तो राजा को हुआ जो इतने आ रहा था भड़क भड़क कर, आखिर हुआ क्या, तो शंका आ गई ना। अब इतने में जब शंका हुई तो वो दरबारियों को भी पता चला कि भाई ये जो मुसलमान है ये हिंदू बैरागी के चरणों में समर्पित हो गया, उनको परवरदिगार कह रहा है ना, जो उनको पकड़ने के लिए आया। तो जैसे ही राजा के दिल में कुछ तो आया कि हाँ कुछ तो है, लेकिन बताया ना कि जब कुछ अंदर विश्वास आता है तो भटकाने वाले दज्जाल भी पास में बैठे रहते, सही रास्ते पे चले ना तो बहकाने वाले भी बहुत बैठे रहते माया का रूप लेकर कि इसको गिराओ यहाँ से। तो तुरंत जैसे औरंगजेब के साथ हुआ था कि उसके अंदर भाव आया कि मैं इनसे मिलूं ब्रह्म मुनियों से, लेकिन उनके अधिकारी जो थे उन्होंने भड़का दिया कि तुझे मार डालेंगे। ऐसा ही इन राजा के पास साथ में, तो इनके दरबारियों ने ये कह दिया कि राजा साहब ये तो देखो आप कि कोई भी बड़ा अधिकारी आ रहा है इनके पास में, तो इनके जो वो है ना साथी बैरागियों के, तो हमें लगता है कि इनके पास कोई इन्होंने तांत्रिक विद्या कर रखी है और तांत्रिक विद्या करके इन्होंने कोई भस्म बना रखी है जिसको भभूति कह देते हैं, और जो भी उनके पास जाता है और वो चुपके से उनके जो है अनुयायी वे उनके सिर पर डाल देते हैं, जिसके सिर पर डल जाती है वो उसी का यूज। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दर्शन करने के लिए जाओ तो चौकस होकर जाए। अब भाव बना थोड़ा सा कि चलो भाई जब ये कह रहा है आकर शेख खिद्र तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैं भी उनके दर्शन करूं, मैं भी उनकी भोजन की कुछ व्यवस्था करूं। लेकिन जैसे ही भाव आया वो दज्जाल फिर आने दरबारियों के रूप में, तो उन्हें कह दिया कि तुम दर्शनों के लिए जा रहे हो तो चौकन्ने होकर जाना, कहीं ऐसा ना हो शेख खिद्र की तरह तुम भी उन्हीं का गुणगान करते हो, तुम्हारे सिर पर भी बुल की डाल।
तो अब ये कहने लगे कि अब संशय में पड़ गए कि जाऊं ना जाऊं। अब जाना तो इसलिए क्योंकि शेख खिद्र ने अपमान कर दिया कि भाई तेरे राज्य में आए हुए हैं और तू खुद नहीं जा रहा उनके दर्शन करने के लिए। अब जाऊं तो मुझे डर है कि कहीं मेरे सिर पर वो बुर्की डाल दे तो मैं भी उसी की तरह उन्हीं का ही हो जाऊंगा। ये देखो, वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे कि अंदर वो परमात्मा का जो जोश होता है वो अपनी तरफ को खींचता है। बाहर की तरफ से सोच के कह रहे कि बभूति है इनके पास में, तो जादू कर देते हैं, अपना बना देते है ना। तो यहाँ राजा संशय में फंस गए। लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई ऐसे अपमान से तो अच्छा ऐसी युक्ति लगाऊं कि मैं जाऊं भी और उनके पास में ना। तो अब राजा ने कहा कि इनके जो बैरागी हैं और इनके साथी हैं, तो मैं इनकी एक मतलब भोजन की व्यवस्था करूंगी एक बार का। तो यहाँ पर वे सब सुंदर साथ को बुलावा भिजवा देते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ बगीचे में मैंने सबका क्या कर रखी है, आज रसोई सेवा कर रखी। तो अब यहाँ जब सुंदर साथ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो ये जो दर्शन करते हैं श्री जी के, तो पीछे से खड़े होकर दर्शन करते हैं, सांप पास में नहीं आते। क्यों? क्योंकि दिल में शंका है कि कहीं वो बुर्की ना डाले। तो ये देखो, एक शंका दूसरे के द्वारा डाली गई दिल में कैसे एक सत्य से अलग हटा है। ये शंका कहीं भी आ सकती है। सुंदर सा कहा ना पीछे, ये शंका भी दज्जाल का रूप है जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर होती। बाहर से तो दरबारी आई, लेकिन उनके कहने से हमारे अंदर वो शंका आई, तो वो दज्जाल अंदर ही बैठा है। लेकिन अगर राजा यहाँ पर विश्वास करके चले, देखा जाएगा जो भी कुछ होगा, तो हो सकता था कुछ आत्मिक लाभ ले ले, लेकिन नहीं दे पाए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी वे रसोई सेवा भी करते हैं और दूर से ही उनके दर्शन करते हैं, उनके पास में जाकर खड़े भी नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओ ऐसे ही पीछा फिरा सुनी न चर्चा कान, बिन अंकुरे क्या करे कर न सका पहचान। तो स्वामी लाल दास जी कह रहे हैं कि भाई ये बिना अंकुर के करे क्या। अब ये विचार करो सुंदर साथ जी, यहाँ कह रहे कि बिना अंकुर के, अगर क्या ब्रह्म सृष्टि होती तो क्या ले लेती, ईश्वर सृष्टि होती वो भी ले लेती, तो क्या जीव सृष्टि नहीं लेती? लेती है वो भी चर्चा को, लेकिन कौन सी? जो जीव पात्र होता है। बिना पात्रता के तो जीव इस ज्ञान को ग्रहण भी नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि जिसके कर्म ही खराब हो, महाराज जी कह रहे कि कोई अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसके कर्म ही उसके आड़े अड़ते हैं। जब तक उसका पुरुषार्थ सही नहीं होता, उसके कर्म शुद्ध नहीं होते, तब तक वो जीव इस भक्ति के राह पर चल भी नहीं पाता, ज्ञान चर्चा को सुन भी नहीं पाता। कुछ ना कुछ शंका अड़ी ही रहेगी। ऐसा देखा भी होगा प्रैक्टिकल, उसके अंदर ये भाव होता है कि मैं लूं, अरे मैं सुनूं, मैं सत्संग लूं, है ना, मैं तारतम मंत्र लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कोई शंका आती रहती है, तो वो ले नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अभी उसका वो पात्र नहीं बना कि इस ज्ञान चर्चा को सुने। नहीं तो कितने जीवों को भी तो अखंड परिस्थिति मिलेगी जो श्री जी के शरण में आए, लेकिन जीव भी कैसा? उच्च कैटेगरी का, उत्तम श्रेणी का जीव, वो ही इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते। तो यहाँ पर इनके अंदर कह रहे कि अंकुर नहीं था, यानी जीव की भी पात्रता नहीं थी कि वो उनका दर्शन करके दीदार कर लेता। नहीं तो पीछे क्या हरि सिंह ने नहीं किया, कुंवर किशोर ने नहीं की सेवा की ना, घर बुलाकर की सेवा। यहाँ पर भी इन्होंने बगीचे में सेवा तो, भोजन तो कराया, लेकिन जो असली आहार लेना था उससे वंचित रह गए। इसलिए लालदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि बिना अंकुर के वो पहचान भी नहीं कर पाए। अब यहां से सुंदर साथ जी शेख खिद्र ने अब श्री जी से इजाजत मांगते हैं। ये तो राजा का प्रसंग हो गया, वो तो वहीं से दूर से दर्शन करके बुर्की के डर की वजह से, अगर बुर्की डल जाती तो उद्धार हो जाए। ये देखो, लेकिन जिसके नसीब में कह रहे ना जितना होता है ना वो उतना ही ले पाता। एक राजा जिसके दरबार में, जिसके राज्य में रह रहे हैं, बिना अंकुर के वो वंचित रह गया। और एक शेख खिद्र जो बादशाह के द्वारा भेजा गया, बादशाह ने भी फुर्दल खान को कहा था, फुर्दल खान ने शेख खिद्र को कहा कि तू जा, नहीं तो फुर्दल खान भी तो आ सकता था।
क्यों? क्योंकि श्री जी को इंतजार था कि मेरी रूह यहाँ पर आएगी, इसीलिए दृढ़ता से कह रहे, 3-3 बार भी मना करे, तुम चिंता ना करो, मैं अपने आप संभाल लूं। पता था यहाँ पर मेरी एक रूह मिलने वाली है मुझे। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी शेख खिद्र अब स्वीकृति लेते हैं कि श्री जी साहिब जी, अगर आपकी अब परमिशन हो तो मैं अब जाऊं यहाँ से। अब कहते हैं कि मैं जाऊं, और जाकर फुर्दल खान ने भेजा था, तो उसको मैं क्या बताऊं? तो अब यहाँ श्री जी क्या कहते हैं कि जैसा तुझे अच्छा लगे, जो तूने समझा। देखना क्या कह रही है, तैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ फुर्दल खान, वह भेजे सुल्तान को, होए अंकुर पहचान। अब कह रहे कि जैसा तुमने आखिरी जमाने के खाविंद के रूप में तुमने जैसे भी मेरे अंदर देखा है, जैसा तुम्हारी बुद्धि गवाही दे। ये नहीं कहा श्री जी ने कि अब तू ये लिख। पूछा शेख खिद्र ने कि मैं अब क्या बताऊं उनको जाकर, भाई मैंने तो पहचान कर ली। तो श्री जी ने आजाद कर दिया कि जैसे तेरी बुद्धि तुझे गवाही दे, जो तूने यहाँ पर देखा तेरी आत्मा गवाही दे, ऐसे तू लिखकर फुर्दल खान को दे दे, और फुर्दल खान बादशाह को दे देगा। और बादशाह के अंदर अगर वो पात्रता होगी तो वो समझ लेगा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ दिन रहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ से चल देते हैं, और जैसा उन्होंने देखा वैसा ही लिखकर वे फुर्दल खान को भेज देते। अब यहाँ से सुंदर शाह जी भिखारी दास शेख पहुंचाए के, फिर आई कदमों कबीला अपना लाया, सब सौंपया हादी को। अब यहाँ से भिखारी दास शेख खिद्र को उसके स्थान पर जाने के लिए पहुंचा देता है, और वो भिखारी दास तो फिर श्री जी के चरणों में आ जाता, क्योंकि तो यही रहने वाला था, शेख खिद्री तो आया था। तो वे श्री जी के चरणों में वापस लौट आए, और अपने साथ अपना सारा परिवार भी लेकर आए, और सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। भिखारी दास जी, उनके साथ भी शायद अंकुर हो, है ना। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, अब ये शैतान बंद हुआ तो दूसरे रूप में उठ गया। क्या कह रहे कि धमोली से जो गुलाम मोहम्मद था वो बादशाह का प्रतिनिधि, तो उसके दिमाग में ये आई कि अब जो शेख खिद्र है वो तो पकड़ने के लिए कहा था बैरागियों को, लेकिन वो तो उनका ही हो गया। तो अब तू ऐसा कर कि तू पकड़ ले उन बैरागियों को, और बादशाह का प्रिय बन जा। जैसे हो जाता ना कि उसको धक्का दे और तू प्यारा बन जा उसका, छल कपट वाले, दांव पेच वाले। तो ये इसके अंदर आई गुलाम मोहम्मद कि शेख खिद्र तो समर्पित हो गया, वो तो नहीं पकड़ने वाला, लेकिन अब तू पकड़ ले, और पकड़कर बादशाह को सौंप दे, और उनका चेहता बन जा, प्रशंसा दे दे। तो इस मकसद से वो रामनगर के राजा के पास आता है। वो भी ऐसे ही कहता है कि उन बैरागियों को मुझे दे दे, नहीं तो तेरे पर हमला बोलेंगे। अब ऐसा कहते सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब राजा ये सोचता है भाई अभी तो वो शेख खिद्र आया था, अब ये गुलाम मोहम्मद आ रहा, तो कहीं ना कहीं जब तक ये बैरागी मेरे राज्य में रहेंगे, ये औरंगजेब की तरफ से आपत्ति आती रही। तो वो दृढ़ निर्णय कर लेता है, तो श्री जी को कहलवा कर भेज देता है कि आप यहाँ से चले ही जाइए। बार बार औरंगजेब के सैनिक यहाँ आ रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, मैं उनकी इस आपत्ति को सहन नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले ही जाइए। अब इतनी बात सुनकर श्री जी का अब मन यहाँ पर नहीं, क्या कह रहे हैं उनको, देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर। अब श्री जी समझ गए कि इस राजा को कितना ही समझा दो, और नहीं तो समझने के लिए तो इतना समझ सकता था। जब भिखारी दास शेख खिद्र ये जब समर्पित हो रहे, जाकर उसके घर में उसकी पहचान भी कराई, जब भी नहीं समझा, दर्शनों के लिए आया तो भी शंका लिए रहा, तो ये पात्र नहीं है। तो अब श्री जी ने यहाँ से समझ लिया कि इसके अंदर कोई श्रद्धा भाव नहीं है। तो अब और इसके दिल में क्या है, औरंगजेब का डर है, ज्यादा डरा हुआ। ये नहीं समझ रहा कि जब मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं तो कम से कम ये रुका तो रहे। तो यहाँ क्या कह रहे कि यहाँ से श्री जी उठकर चल दिए, और ये जिमी कैसे लड़ने लगे, जहर की भांति। बहुत है सुंदर शांति, जहां पर किसी के दिल में कोई प्रेम भाव ना झलके ना, तो वो जिमी भी सही पूछे तो जहर की तरह ही लगती। चाहे वो कहते ना कि घी भुने चावल क्यों ना खिलाए, लेकिन जो दिल से प्यार से बातें ना करे तो वो घी भुने चावल भी जहर, कड़वे की बात लगती, जहर की बातें।
तो ऐसे ही श्री जी के अंदर यहाँ पर हुआ। यहाँ से अब ये उठकर चल देते हैं। अब कह रहे हैं संवत 1729 मास अगहन सुदी 10 में चले रामनगर से फिर आई 14 गढ़े में। संवत 1739 में अगहन अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं को श्री जी रामनगर से चलकर गढ़ा में आए, जब चतुर्दशी का दिन था, है ना। अगहन शायद उसको कहते हैं असुर को, है ना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब यहाँ आकर कहाँ उतरते हैं, एक बाग में, रामनगर के एक बाग में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मद था, इसके 5 सैनिक थे, वे श्री जी के पास आ जाते है ना। और उनसे क्या करती है, यहाँ पर बाग में ही चर्चा चलती रहती है, और यहीं पर देवकरण जी से भी मिलाप होता है। तो यहीं पर सुंदर साथ जी देवकरण जो छत्रसाल जी के भतीजे से उनका भी मिलाप होता है। अब यहाँ पर जो 5 सैनिक आए थे, वे सोचते तो हैं कि हम इनको कैद कर ले, लेकिन ये 5000 की जमात, वे 5000, तो मुकाबला करे तो कैसे करे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर सनंद वाणी का गायन होता है, और सनंद वाणी को जब ये सुनते हैं तो इनकी आंखें खुल जाती, पूरी रात सनंद वाणी का गायन सुनते हैं। और अगले दिन जब सुबह होता है, उनको कुछ पहचान होती है, तो फिर पश्चाताप करते हैं, हे अल्लाह ताला तेरी बड़ी मेहरबानी है कि हमने इन बैरागियों को कुछ कहा नहीं, ये तो खुदा का पैगाम दे रहे हैं, ये तो मोहम्मद साहब के आशिक हैं, अगर हम इनको कोई कष्ट देते तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता हमारे से। और वास्तव में सुंदर साथ को कष्ट देना धामधनी को ही कष्ट देना है। तो इसलिए यहाँ से इन्होंने फिर बाद में पश्चाताप किया कि अच्छा हुआ हम यहाँ हमने इनके साथ में कोई बदसलूकी नहीं की, और ये यहाँ से वापस चल देते हैं। अब जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, एक भगवंत राय है, उसका बेटा था हाकिम, तो उसके दिल में ये आता है कि मैं क्यों ना इन बैरागियों को लूट, उसके दिमाग में भी आया। लेकिन जैसे गंगाराम वाजपेयी भी वहीं रहते थे, उन्होंने सुना कि इसके दिमाग में ये बात आ रही, तो उसने उसको समझाया तू कर क्या रहा, क्या इन बैरागियों को लूटना अच्छी बात है, और अगर तू लूटेगा भी तो ये तो देख इतनी इनकी जमात कितनी है और तेरी कितनी है, अगर तेरे गांव के भी एक भी बैठेंगे तो तुझे मार डालेंगे। तो वो उनके समझाने से, गंगाराम वाजपेयी के समझाने से वो हाकिम रुक जाता है, और जो उनका विचार था उसको वो छोड़ देता है। लेकिन मन में देखो, मन में भी आया ना, तो उसका भी उसको फल मिला। कैसा फल मिला, यहाँ पर कह रहे हैं लागी लानत गढ़े को उस धुन से हुआ खुआर, सो रोज कयामत लोट और न आवे लगार। क्या कह रहे, उस दिन से गढ़ा को क्या लगी, परमात्मा की तरफ से धिक्कार लगी, और उस दिन से उसका पतन होना शुरू हो गया, और कयामत के दिन तक इसका उद्धार नहीं। कहते सुंदर साथ जी सुना है कि यहाँ पर आज भी जिमी बंजर ही है, कोई यहाँ पर खेती नहीं होती, फसल नहीं होती। अभी थोड़ा सा और भी प्रसंग रह रहा है इसका, अभी गढ़े के जाकर रामनगर का जो बताएंगे। तो अभी यहाँ पर गढ़े में कह रहे हैं, ठीक है, उनको एक मन में भी पाप आया, देखो लूटने का विचार भी आया, तो उसके लिए भी महाराज जी यहाँ पर कह सीरी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सीरी महामती के साथ जिए गढ़े की भी तक, कछुक पीछे रही सो कहो हुकुम हक। तो अब श्री महामती जी लालदास जी कह रही हैं कि हे साथ जी, मैंने थोड़ा सा गढ़े का वृतांत सुनाया, पीछे की कुछ बातें छूट गई हैं जो मैं धामधनी के हुक्म से कहूंगा। तब आगे गढ़े का वृतांत चलेगा। अब इसमें थोड़ी सी बीतक तो सुंदर साथ जी रामनगर की भी, थोड़ा सा प्रसंग गढ़े का। लेकिन जैसे गढ़े में प्रवेश कर गए ना लालदास जी, तो अभी रामनगर की कुछ घटना छूट गई, तो वो फिर याद आ गई। तो कह रहे हैं स्वामी लालदास जी कि रामनगर की जो बीतक है और गढ़े की जो बीतक है, अभी थोड़ी सी और रह गई, मैं आगे और बता। तो जो छूट गई अभी यही की, उसकी बीतक अगले प्रकरण में लेंगे। ये चलेगा गढ़ा का वृत्तांत। इसका प्रसंग सुंदर साथ जी कल की मीटिंग में लेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री महामती कहे साथ जी, ए गढ़े की बीतक कछुक पीछे रही है,
सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, नामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर शांति की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि सैकड़ों प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलने में कोई शब्द इधर उधर हो गया, कोई त्रुटि रही, कुछ प्रसंग छूट गया सुंदर साथ जी, उसके लिए माफ करना। आपके चरणों में कोटि कोटि बेर प्रणाम।